नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा प्रत्यय। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। ना समझ आए तो कमेंट में करिए कि हमें ये नहीं समझ में, हम इसका निवारण जरूर करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रत्यय। तो प्रत्यय में प्रतिधन का संधि विच्छेद होता है, अर्थ होता है प्रतिधन आय, यानी कि प्रत्यय। प्रति का अर्थ होता है सत्य में पर बाद में। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, यानी कि प्रत्यय जो होता है बाद में लगता है और उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है। आय मीन्स चलने वाला, यानी कि साथ में पर बाद में चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? साथ में पर बाद में चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ पीछे चलने वाला। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे परिवर्तन प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का परिभाषा देख लीजिए। अतः प्रत्यय का अर्थ पीछे चलने वाला। प्रत्यय का अर्थ पीछे चलने वाला। प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव में ता जोड़ेगा तो मनौता हो जाएगा, पढ़ में आय जोड़ेंगे तो पढ़ाई हो जाएगा, सुंदर में ता जोड़ेंगे तो सुंदरता हो जाएगा। यानी कि अगर हम ता लगा दे रहे हैं तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है। नोट्स पॉइंट है, प्रत्यय को लगाते समय या हटाते समय दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, शब्द के अंत में स्वर को शून्य समझना चाहिए लगाते समय, और दूसरा, अलग करते समय शब्द बचे व सार्थक हो। यानी कि जब सब संधि विच्छेद करेंगे, उन्हें अलग करेंगे तो जो शब्द बचे वो सार्थक हो। जैसे पाठक, पाठक को जब अलग करेंगे तो पाठ धन अक, पाठ अलग हो जाएगा जो कि सार्थक है। इसी प्रकार गंवार में गांव धन आर, गांव का सार्थक अर्थ निकल रहा है और गंवार का जब तोड़ेंगे तो गांव जो है उसका सार्थक अर्थ निकलेगा, प्रत्यय आर है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं जो कि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। अब देखते हैं कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय धातु या क्रिया के मूल रूप में लगता है या जोड़े हैं वे कृत प्रत्यय हैं। प्रत्यय मूल शब्द धातु, उदाहरण अक, लेख पाठ क्रि गौ लेखक। तो इसमें क्या है? लेख पाठ क्रि गौ लेखक पाठक कारक गायक। उदाहरण देखिए, मूल धातु क्या है? लेख है यहाँ पर, और पाठ है, क्रि है, गौ है। तो उदाहरण से लेख से लेखक, पाठ से पाठक, क्रि से कारक, गौ से गायक। उदाहरण देखिए, जैसे में लिखना में कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय। चरित्र में कौन सा प्रत्यय है? इत्र प्रत्यय। लड़का में कौन सा प्रत्यय है? आका प्रत्यय। हरि में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। सिलाई में कौन सा है? आई प्रत्यय। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। इच्छुक में कौन सा प्रत्यय है? उक प्रत्यय। इच्छा में क्या कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय। तो आप लोग याद कर लीजिए, लिखना में कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय। चरित्र में कौन सा प्रत्यय है? इत्र प्रत्यय। लड़का में कौन सा प्रत्यय है? आका प्रत्यय। हरि में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। सिलाई में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। पूजा में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। इच्छुक में कौन सा प्रत्यय? उक प्रत्यय। इच्छा में कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। कृत का मतलब होता है कर्तव्य, नहीं कृतव्य। और माननी का कृत धन तय बराबर कृत धन व्यय, ये गलत लिखा गया है, तव्य रहेगा कृतव्य। मान धन आननी बराबर माननी। नोट, कृत प्रत्यय जिस शब्द में लगे होते हैं उसे कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय जिस शब्द में लगे होते हैं उसे कृदंत कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कृत प्रत्यय समझ में आ गए। न समझे तो एक बार परिभाषा देखिए। जो प्रत्यय धातु या क्रिया के मूल रूप में लगते हैं या जोड़े हैं वे कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़ना, लिखना में जो है प्रत्यय लगना वो कृत प्रत्यय, यानी कि लिखना एक क्रिया है और लड़ना एक क्रिया है, उसमें आका प्रत्यय लगा लड़का, ये सब कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। पूजा करना एक क्रिया है, उसमें आ जोड़ा तभी ना पूजा हुआ।
इसी में इसलिए आ प्रत्यय है, जो जहाँ पर क्रिया आएगी वहाँ पर कृत प्रत्यय रहेगा। अब आते हैं तद्धित प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि क्रिया के छोड़कर जहाँ भी प्रयोग किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय यानी कि मानो ये क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है। कौन सा सर्वनाम कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक। इसमें ता जोड़ेंगे तो मानवता, लड़का है लड़कपन, इसमें प्रत्यय है, अपना में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपनापन, गुण में वान प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुणवान, बच्चापन, बचपन में कौन सा प्रत्यय, पन प्रत्यय, सुंदरता में कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय, मधुरता में कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय, धनवान में वान प्रत्यय। एक बार देख लीजिए तद्धित प्रत्यय फिर से। जिस प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जिस प्रत्यय का प्रयोग क्रिया में या धातु में किया जाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का फिर से देखिए, मानवता में ता प्रत्यय, लड़कपन में पन प्रत्यय, अपनापन में पन प्रत्यय, गुणवान में वान प्रत्यय, बचपन में पन प्रत्यय, सुंदरता में ता प्रत्यय, मधुरता में मधुरता प्रत्यय, धनवान में वान प्रत्यय। अगर आप लोगों को समझ में ना आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिए कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम फिर से कोई उपाय लाएंगे आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पसंद जरूर आएगा आप लोग लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। और नोट्स पॉइंट देखिए, यहाँ पर जिस शब्द के अंत में तद्धित प्रत्यय लगे होते हैं उसे तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा सर्वनाम के आदि के में जो प्रत्यय लगे रहते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक से अधिक प्रत्यय के योग के से बने, जैसे भारतीयता में आ जाता आप लोगों को कि भारतीयता का जो अलग अलग कर देता है, दो एक जगह पूछा गया है, भारत धन ई धन एता, राष्ट्रीयता कैसे लिखा गया, राष्ट्र धन ई धनता, आप लोगों में शायद ईर्ष्या पूछा गया है। सामाजिकता में समाज धन इक धनता, सामाजिकता, इस तरह इसका संजित विच्छेद करेंगे जब एक से अधिक प्रत्यय जुड़े रहते हैं। भारत में ई धनता, राष्ट्रीयता में ई धनता, सामाजिकता में इक धनता। उपसर्ग से बने शब्द हैं, जैसे सदाचार को सत धन आ धन चार, ये उपसर्ग से बने हैं। व्यवहार में बी धन अवधन हार, दुर्व्यवहार में दुर्धन बी धन अवधन हार। और इसी तरह पर्यावरण के परिधन आवरण धन, अब पर्यावरण का भी आवरण का भी अलग कर सकते हैं, अवधन अवधन रण, पर्यावरण आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ शब्द देखिए जो उपसर्ग और प्रत्यय से बने, जैसे सुमित्रा सुधन मित्र धन आ, अपमानित का अप धन मान धन इत, बदनामी का बद धन नाम धन ई, बेईमान का बे धन ईमान धन ई, परिश्रमी का परिधन श्रम धन ई, छठवां स्वतंत्र धन स्वतंत्रता का स्वय धन तंत्र धनता। आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं प्रारंभिक स्वर में कुछ में परिवर्तन हो जाते हैं। इक प्रत्यय लगाने से आ के स्थान पर ई या ए के स्थान पर ए, उ के स्थान पर औ और ओ के स्थान पर औ हो जाते हैं। जैसे आधन आ बरा, आ का आ हो जाता है, ई बड़ी का और ए का ए हो जाता है, उ औ का हो जाता है। जैसे आरंभिक में आरंभ धन इक, यहाँ पर इक का मात्रा लग गया आरंभिक, आधन आरंभिक, दिन के धन इक का दैनिक, इसमें परिवर्तन हो जा रहा है। विवाह धन इक का वैवाहिक, विकल्प धन इक का वैकल्पिक, शरीर धन इक का शारीरिक, समाज धन इक का सामाजिक, इसमें परिवर्तन हो जाते हैं प्रारंभिक स्वर में। भाषा धन इक का भाषिक, इतिहास धन इक का ऐतिहासिक, देखिए यहाँ पर परिवर्तन हो जा रहा है प्रारंभ में, ई का ए हो जा रहा है ऐतिहासिक। विज्ञान धन इक का वैज्ञानिक, भूगोल धन इक का भौगोलिक, पुराण धन इक का पौराणिक, समाज धन इक का समासिक, जीव धन इक का जैविक, विकल्प धन इक का वैकल्पिक, विवाह धन इक का वैवाहिक, दिन धन इक का दैनिक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया। न समझ में आया तो स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए और लिख लीजिएगा इसे, दो एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज के सेशन में हम आप लोगों को प्रत्यय बता दिए, और ना समझ में आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे फिर से समझा देंगे आप लोगों को। इससे पहले अगर सेशन समझ में आया पसंद आया तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।